जबलपुर में महापौर के कांग्रेस कैंडिडेट जगत बहादुर सिंह की तकरीबन 24,000 से ज्यादा की लीड हो चुकी है। कांग्रेस विधायक तरुण भनोट ने यह विश्वास जताया कि फाइनल नतीजा कांग्रेस के पक्ष में आएगा। जबलपुर में महापौर चुनाव में कांग्रेस ने एक बड़ी बढ़त बनाई है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के विधायक तरुण भनोट हैं। क्या कहेंगे, जिस तरह से ये बेहद कांटे का मुकाबला माना जा रहा था और अभी लीड कांग्रेस बनाती दिख रही है? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ माँ नर्मदा की असीम कृपा है, संस्कारदानी जबलपुर के लोगों के ऊपर माँ नर्मदा का आशीर्वाद है। तो उस आशीर्वाद के फलस्वरूप आज जो जनता का आशीर्वाद मतों के रूप में हमें मिल रहा है, इसके लिए मैं संस्कारदानी जबलपुर की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मतगणना जारी है, हमें विश्वास है आखिरी राउंड तक भारी मतों से कांग्रेस पार्टी को विजय मिलेगी और जगत बहादुर सिंह अन्नू एक सेवक के रूप में, संस्कारधानी जबलपुर की जनता के सेवक के रूप में, महापौर के रूप में चुने जाएंगे। अगले साल विधानसभा का भी चुनाव होना है, वैसे ही सेमीफाइनल माना जा रहा था, तो क्या आपको लगता है कि एक नया आगाज होगा? फाइनल, सेमीफाइनल, सब ये मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। जनता जनार्दन जिसको आशीर्वाद देती है वो आगे बढ़ता है, उसको सफलता मिलती है। 18 साल का कुशासन हमारी भोली भाली जनता ने प्रदेश की देख लिया है। मुझे विश्वास है माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023 में हमें मध्य प्रदेश की जनता आशीर्वाद देगी मतों के रूप में और हम एक अच्छी सरकार बनाएंगे। 16 नगर निगमों पर लगातार निगरानी जो है आप कांग्रेस की ओर से की जा रही थी, क्या लग रहा है कि क्या परिणाम लगभग निकल कर रहा है? अच्छे परिणाम आएंगे, अच्छे रुझान दिख रहे हैं, अच्छे संकेत दिख रहे हैं और हमें जनता पर विश्वास है। लोकतंत्र में जनता ही भगवान होती है, तो हमें अपने भगवान पर विश्वास है। अच्छे नतीजे आएंगे, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के विधायक तरुण भनोट से, जो आगामी तमाम जो नतीजे आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, वो कांग्रेस के हक में होना बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये एक तरह से बदलाव का संकेत है आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले। कैमरामैन सतीश सराडे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। तो चलिए, विजेंद्र ने बातचीत की और इस वक्त विजेंद्र जुड़ भी गए। सीधे विजेंद्र का रुख करते हैं। जबलपुर से क्या अपडेट है विजेंद्र, बताएं। जल्दी लेके आ जाओ। जी विजेंद्र, सुन पा रहे हैं मुझे? तो बताएं जबलपुर का अपडेट। जी हाँ, जबलपुर का अपडेट मैं आपको देता हूँ। 1 बजे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। तकरीबन 4 घंटे की ये मतगणना हुई है और कांटे का मुकाबला जो जबलपुर में माना जा रहा था पुनीत, यहाँ कांग्रेस एक बड़ी लीड लेते हुए लगातार आगे बढ़ रही है। इस वक्त की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 23,000 से 24,000 के आसपास कांग्रेस लगातार यहाँ पर लीड कर रही है। और साथ ही साथ अगर वार्ड पार्षदों की भी अगर हम बात करते हैं तो बहुत से वार्ड ऐसे हैं जहाँ से कांग्रेस की ओर से लगातार पार्षद आगे सामने आ रहे हैं। एक वार्ड ऐसा भी है जहाँ से शिवसेना लीड कर रही है, एक वार्ड ऐसा है जहां से बहुजन समाज पार्टी लीड कर रही है और एक जगह निर्दलीय भी है। लेकिन महापौर चुनाव बेहद महत्वपूर्ण था जबलपुर का और इस वक्त मध्य प्रदेश से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा हमारे साथ हैं। ये जो जीत का संकेत है सर, इसको किस तरह से लेकर? देखिए, ये जीत का संकेत सालों पहले स्टार्ट हो चुका था। 2004 में जब मैं पहली बार सोनिया जी के कहने से और दिग्विजय जी और कमलनाथ जी के कहने से चुनाव लड़ने आया था, तब तो मेरी तैयारी नहीं थी। मेरे को तो ये नहीं पता था कितने पोलिंग बूथ से जबलपुर में। 20 दिन पहले आया था मैं, बट मैं भगा नहीं। उसके बाद 2016 में मेरी पार्टी ने मुझे राज्यसभा दिया। 2018 में हम लोग फिर जीते विधानसभा और 4 MLAs आए, हमारे 2 मंत्री आए यहाँ से। उसके बाद हमने यहाँ कैबिनेट मीटिंग कराई, 3,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जबलपुर के लिए सैंक्शन किए। कोरोना काल में पूरी हमारी टीम कार्य कर रही थी। तो जबलपुर के लोगों को ये दिखा कि ये अन्नू एक बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। इनका जो टीम वर्क है और सबके साथ समन्वय है बहुत अच्छा है। पूरे MLAs हम लोग मिल के उनकी मदद कर रहे थे, पूरी कांग्रेस उनकी मदद कर रही थी और सबसे बड़ी बात, बाद में तो पूरी जनता उनकी मदद कर रही थी। हर व्यक्ति के ज़बान में अन्नू सिंह था, तो हमको पता था कि जीत निश्चित है। तो सर, ये जो मैंडेट निकल कर आ रहा है, ये किस तरह से आगामी तमाम रणनीतियों को प्रभावित करेगा? बिल्कुल, जो जबलपुर ने आज करके दिखाया है, ये एक प्रकार से मध्य प्रदेश के लिए शंखनाद है कि 2023 में जिस प्रकार जबलपुर के रिजल्ट्स आए हैं और बीजेपी विहीन होती जा रही है जबलपुर में जो सिस्टम, वो लगभग चीज़ें
स्टेट के लेवल पे रिपीट होंगी 2023 में। क्या मुद्दे यहाँ पर ऐसा लगता है कि भारी पड़ गए सर? देखिए, जबलपुर की उपेक्षा, जबलपुर की इंसल्ट, जबलपुर में मंत्री नहीं देना, जबलपुर का विकास के बारे में नहीं सोचना, जबलपुर का माहौल बनाना, जबलपुर से बोलना कि मैं तुम्हारा मंत्री हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। सब समझते हैं कि मंत्री मंत्री होता है, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है। आपने जबलपुर की एक प्रकार से बेइज्जती की है, ये बेइज्जती का आंसर है ये। तो आज पूरा जो मतगणना के बाद नतीजे सामने आएंगे, उसमें कुल क्या उम्मीद है? देखिए, मेरे को तो मैं तो रचनात्मक वे में इसको देखता हूँ। कांग्रेस के प्रति बहुत बड़ा मैंडेट है जबलपुर में, शहरी एरिया में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी। अब इस मैंडेट को हम आगे विश्वास के साथ आगे बढ़ाएंगे और जबलपुर की प्रगति के लिए काम करेंगे, प्रोग्रेस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो पुनीत, जी। आपने सुना कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा मतगणना स्थल पर इस वक्त मौजूद है। वो कह रहे हैं कि 2023 का बुग्याल जो है इस निकाय चुनाव के जरिए बज रहा है और आश्वस्त है कि एक बड़ी जीत, ये जो रुझान है ये बड़ी जीत में तब्दील होंगे और इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में भी होगा। ऐसा कहना है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का। जी।